अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इस्तिसान और साल 1947 में ना सिर्फ पाकिस्तान को आज़ादी मिली बल्कि दुनिया में दो ऐसे डिस्प्यूट भी इमर्ज हुए जो आज तक अनरिजॉल्व हैं। दोनों गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ एक तवील केसेस है और दोनों में एक कॉमन फैक्टर है और वो है उस वक्त की ब्रिटिश जियोपॉलिटिक्स एंड विच इज़ फ़लस्तीन एंड कश्मीर। फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को तकरीबन 100 साल हो गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री पर You know what the Indian and Pakistani governments have in common? They both claim to love the Kashmiris. Duty bound to ensure that every Kashmiri lives in dignity with equal rights and the full realization of the right to self-determination of its people. The suffering of the people cannot be brushed under the carpet. फ़लस्तीन का तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब ऑटोमन एम्पायर डिसॉल्व हुई और साथ ही ब्रिटेन को फ़लस्तीन पर मैंडेट दिया गया। 1947 में फ़लस्तीन में यहूदियों के अलग वतन बनाने के इरादे से एक ऐलान किया गया जिसे बैलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। In 1947, Britain took the matter into the United Nations, जहां यूएन की जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 181 मंजूर की जिसमें फ़लस्तीन को दो स्टेट यानी यहूदी और फ़लस्तीनी रियासत में बनाने का ऐलान किया गया और साथ ही यरूशलेम को इंटरनेशनलाइजेशन यानी बैनुल अक़वामी बनाने का कहा गया। इसराइल ने बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत दिए गए तमाम कमिटमेंट के साथ साथ यूएन की रेजोल्यूशन को कंसिस्टेंटली रिफ्यूज किया और फ़लस्तीन को कभी भी अपनी आज़ाद और इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की इजाज़त नहीं दी। जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट पार्टीशन के वक्त पैदा हुआ जब उस रियासत की आवाम को पाकिस्तान या इंडिया में शामिल होने को कहा गया, बट द पीपल ऑफ दिस स्टेट वर रिफ्यूज टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। अंडर द टर्म ऑफ पार्टीशन प्लान ऑफ 1947, जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ पाकिस्तान के साथ वाबस्ता सरहद की वजह से बाद में शामिल होना चाहिए था, मगर जब कश्मीर के एक हिंदू महाराजा ने इस प्लान को ख़त्म किया तो पाकिस्तान के फ्रंटियर रीजन से एक ट्राइबल ने इकट्ठा होकर इस स्टेट के एक हिस्से को आज़ाद कर लिया। हिंदू महाराजा की रिक्वेस्ट पर हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीर स्टेट में अपनी फौज उतारी। उस वक्त से गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन गवर्नमेंट को इस केस को यूएन में ले जाने का कहा, जिसमें यह फैसला किया गया कि इस मैटर को यूएन की सुपरविजन में हल किया जाएगा। लेकिन ये डिस्प्यूट भी अभी तक अनरिजॉल्व है क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को कंसिस्टेंटली रिफ्यूज किया बिकॉज इंडिया इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट थर्ड पार्टी मीडिएशन और टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बायलैटरली। इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटीज बिल्कुल हैरत अंगेज है क्योंकि दोनों केसेस में रीजनल एंड रिलीजियस डायमेंशन है। दोनों मामलात में ऑक्यूपाइंग पावर ने यूएन की रेजोल्यूशन के जरिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की मर्जी के खिलाफ मुस्तकिल तौर पर इनकार किया और यही दोनों ऑक्यूपाइंग पावर ये भी सीख रही हैं कि इन टेरिटरीज में अपना इलीगल ऑक्यूपेशन को किस तरीके से बरकरार रखना है और साथ ही दोनों को कम्प्लीटली यूएस सपोर्ट भी है। मगर कुदरती तौर पर कुछ मामलात मुख्तलिफ भी हैं। फ़लस्तीन एक ऐसी सरजमीन है जिसका दावा दो बरादरियों यानी फ़लस्तीनी और यहूदियों ने किया। 1948 में इसराइल की तश्कील के आसपास यूरोप से यहूदियों को फ़लस्तीन में खींच लिया गया और फ़लस्तीनी जो हज़ारों साल तक उन ज़मीनों में रहते थे वो अपने घरों से बेघर हो गए। जहाँ तक कश्मीर की बात है तो ये एक मुस्लिम अक्सरियत आबादी थी और है, मगर 5 अगस्त 2019 से हिंदुस्तानी हुकूमत ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर कश्मीरी खींचकर उन्हें डोमिसाइल और वोटिंग के हुकूक की पेशकश की और मकबूजा इलाके के आबादियों के निज़ाम को तब्दील करने का मंसूबा शुरू किया। बट द क्वेश्चन इज रिमेन्स सेम दैट हाउ द फ्यूचर्स वुड अनफोल्ड, क्योंकि दोनों मामलात में जंगें भी लड़ी गईं, पीस प्रोसेस की मुताबिक कोशिशें भी की गई। दोनों लोगों ने अपने अपने मकसद को हासिल करने के लिए काबिल ज़िक्र अज़म, हिम्मत और सब्र का भी मुजाहरा किया, मगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। तो इसका फाइनली हल यही है कि जहाद जो कि वो लोग कर रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एनी सॉल्यूशन शुड प्रायोरिटाइज वेलबींग एंड द राइट्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।